बात करते हैं आरआरबी की तरफ से जो एएलपी के लिए है। हालांकि अभी आपके पास सीबीटी 1 उसका हुआ है, ठीक है, लेकिन जस्ट उसके बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन, एक न्यूज देखने को मिली, एक ड्राफ्ट देखने को मिला है जहां पर एएलपी की वैकेंसीज के बारे में बात की गई है। क्या आपके पास न्यूज है, क्या बात की गई है, कितनी वैकेंसी है, चलिए फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक ड्राफ्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है आपके पास वो अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ एएलपीज फॉर नोटिफिकेशन 2026 2024 25 26 3 साल आपके पास बहुत ठीक ठाक इसमें वैकेंसीज आई है। 24 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 18,500 के आसपास उन्होंने वैकेंसीज दी थी, और अगर हम 25 की बात करते हैं तो लगभग आपके पास 9,900 के आसपास वैकेंसीज थी। और यहां पर अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो 11,000 प्लस क्या है वैकेंसीज है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोग के सामने आ रही है, जो आपको हर साल क्या दे रहे हैं वैकेंसीज दे रही है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, कंटिन्यू लगे रहना है आप लोगों ने। अब क्या इसका प्रोसीजर है, किस किस जोन पर कितनी कितनी वैकेंसी है, चलिए हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। चलो, तो बाकी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। तो जोनल वाइज आपके पास यहां पर उन्होंने वैकेंसीज दे रखी है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, और इसको करते हैं सबसे पहले रफ। चलो, तो यहां पर आपके पास जोन दे रखे और यहां पर दे रखी आपके पास वैकेंसीज की जोन वाइज कहां कहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज अप्रूव्ड की गई है, ठीक है। तो अगर आप लोग एएलपी के बारे में सोच रहे हो ना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पिछले आपके पास 24 25 26 से देखने को मिल रही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो चीजों को, है ना, सोचकर चल सकते हो कि ये चीज मेरे को क्या करनी है, कवर करनी है, ये एग्जाम अगर मेरे को क्लियर करना है तो ऐसे ऐसे मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि जब हम टारगेट करते हैं किसी एग्जाम को, जो आपके पास कंटिन्यू एग्जाम होता है, उन्हीं को ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो पिछले 2 साल से आपको कंटिन्यू एएलपी की वैकेंसीज देखने को मिल रही है। 26 में भी लेटेस्ट आपके पास वैकेंसीज आई है। तो अगर हम देखते हैं कहां कहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो 1400 आपके पास यहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करते हो, हर आपके पास जोन के लिए उन्होंने उसके सामने क्या क्या दे रखी है आपके पास वैकेंसीज दे रखी है। तो अगर हम इन सभी वैकेंसीज को आपस में मिला दें तो अब की बार जो आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी एएलपी के रिगार्डिंग, वो आप लोगों को मिलेगी 11,127, जो बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 24 में आपको 18,500 प्लस के आसपास वैकेंसीज देखने को मिली थी। 25 में लगभग यही डेटा जो था आपके पास 9,900 के आसपास था। और अगर हम 26 की बात करते हैं तो आपकी बात थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, यानी 11,000 प्लस आपको क्या देखने को मिल रहा है, वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने है, ठीक है। जो भी बच्चा आपका एग्जाम भरेगा, अभी कुछ टाइम बाद इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सीबीटी 1 फिलहाल आपके पास अभी क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, जिसको देखकर आप लोग इसके पैटर्न को समझ सकते हो और अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रेलवे ने जो आपके पास लेटेस्ट ड्राफ्ट निकाला है, क्या इसके बारे में पहले से कुछ बता रखा था। तो अगला जो आपके पास है वहां पर हम बात करते हैं रेलवे की कैलेंडर की। तो वो अप टू कैलेंडर अप टू डेट आपके पास चल रहा है। जिस तरीके से उसने जो जो कमिटमेंट करा था वो सारे के सारे वो निभा रहा है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो उसने बोला था जनवरी से लेकर मार्च के आसपास असिस्टेंट लोको पायलट जो है उसका आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, जो हालांकि आपके पास 19 तारीख को उन्होंने ला दिया है हमारे सामने, ठीक है। तो जो उन्होंने डेट दी थी फरवरी 2026 के आसपास, तो बिल्कुल आपके पास फरवरी 2026 में आप लोग को क्या देखने को मिला, ड्राफ्ट देखने को मिला। कौन सा ड्राफ्ट, ये वाला ड्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इतनी वैकेंसीज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो सब कुछ अप टू डेट चल रहा है। तो आप ये लेकर चलिए कि जनवरी से लेकर मार्च में, यानी फरवरी तो आपके पास लगभग हो ही चुका है, मार्च में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी अदर जो आपके पास एग्जाम है उसके बारे में भी उन्होंने क्या करा था, डिस्कस करा था कि जो आपके पास पीरियड की बात करते हैं हम ड्राफ्ट की, तो मार्च के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा टेक्नीशियन का और सेक्शन कंट्रोलर का। फिर अगर हम अप्रैल की बात करते, अप्रैल में आपके पास देखने को मिलेगा किसका, सेक्शन कंट्रोलर का। फिर जुलाई 2026 के आसपास किसका ड्राफ्ट आएगा, तो ये आपके पास जेई जो है या पैरामेडिकल कैटेगरी जो है, इसके एग्जाम जो है उसका कितनी कितनी पोस्टें आएंगी, उसका ड्राफ्ट आप लोग को जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अभी आपके पास 2 शिफ्ट हो चुकी है आरआरबी जेई की, ठीक है। तो लेटेस्ट जो आपके पास वैकेंसीज आएगी उसका ड्राफ्ट आप लोग को जुलाई में देखने को मिलेगा। फिर अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो पूरा कैलेंडर यहां पर आपका आरआरबी का है, ठीक है। अगस्त की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास एनटीपीसी का देखने को मिलेगा आप लोग को ड्राफ्ट। फिर अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को आइसोलेटेड और लेवल 1 की कैटेगरी के जो एग्जाम है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपका आरआरबी है वो प्रॉपर
जिस तरीके से उसने कमिटमेंट करा था, जिस तरीके से आपके पास कैलेंडर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास चल रहा है। तो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन इसी के तरीके से लेकर चलिए। अगर आप लोगों का एम है आरआरबी जेई का अगर आप लोग का एम है तो ध्यान रखना जुलाई 2026 के आसपास, यानी 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप लोगों को इसका भी ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने सबसे पहले बात करी तो एएलपी के रिगार्डिंग जो ड्राफ्ट आर का था उसमें टोटल कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, 11,127। फिर कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है तो जो भी एग्जाम आप लोगों ने आरआरबी का टारगेट कर रखा है तो उसका यहां पर ड्राफ्ट भी लिखे हुए हैं कि कब कब आप लोगों को वैकेंसीज के रिगार्डिंग ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। तो एएलपी की ही फिलहाल बात चल रही, तो एक काम करते हैं इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोसेस इसका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना पड़ेगा, उसको अगर आप क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा, फिर आपके पास एक एग्जाम और होगा जिसको साइको टेस्ट कहते हैं, आपको वो देना पड़ेगा। देन उसके बाद आप लोगों का डीबी होगा और लास्ट में आपके पास क्या होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका प्रोसेस है। एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 30 के आसपास आपकी एज देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th प्लस क्या होगा, आपके पास आईटीआई होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास एग्जाम पैटर्न, जो हालांकि बहुत आपके पास न्यूज में रहा हाल फिलहाल में, जो भी एएलपी का एग्जाम आपके पास हुआ था उसमें बहुत ज्यादा आपके पास यहां पर चेंजेस देखने को मिले। तो लगभग आपके पास अगर हम बात करें किस तरीके से पेपर वो करवाता है, तो मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आपके लगभग कितने रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं 75। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो आपको नंबर भी कितने मिलेंगे, 75। और इसके लिए टाइम जो अलॉट किया जाता है वो कितना किया जाता है, 60 मिनट। लेकिन जो आपके पास लेटेस्ट इसके एग्जाम हुए अभी फरवरी में, लेटेस्ट जो आपके पास एग्जाम हुए वहां पर जो आपके पास 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं था। यहां पर आप ये लेकर चलिए कि लगभग आपके पास 65 एवरेज के तौर पर मैं लेकर चल रहा हूं, 65 क्वेश्चन जो थे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसके थे, मैथ्स और रीजनिंग के। और बाकी के जो आपके पास 10 क्वेश्चन थे वो आपके साइंस और किसके थे, जनरल अवेयरनेस के। तो काफी बड़ा चेंज यहां पर देखने को मिला। तो अगर आप एएलपी के बारे में सोच रहे हो प्रिपेयर करने की, तो थोड़ा सा अब आप लोग इसके पैटर्न को भी ध्यान में रखना। यानी सबसे ज्यादा यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किसके पूछे गए थे, मैथ्स और रीजनिंग के। तो ये जो आपके पास एरिया है आप लोगों को अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, कोई भी एग्जाम तभी निकलता है जब आप अच्छे तरीके से उसके पैटर्न को समझते हैं। हालांकि इससे पहले तक जो आपके पास एग्जाम हुआ था, 2024 में भी जो आपके पास एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग यही उनका पैटर्न रहा था कि 20 आपके पास मैथ्स, 25 आपके पास रीजनिंग, 20 आपके पास साइंस और 10 आपके पास जनरल अवेयरनेस। लेकिन 2026 का जो एग्जाम हुआ ना, पूरा पैटर्न क्या हो गया आपके पास, उसमें चेंज हो गया। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के अकेले ही लगभग हर शिफ्ट में 65, किसी में 67, किसी में 69 तक आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो इन एरिया पर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। तो फिलहाल आज का जो सेशन था वो सिर्फ आपको इतना बताने के लिए था कि एक ड्राफ्ट आपका आरआरबी की तरफ से देखने को मिला है जहां पर एएलपी की वैकेंसीज के बारे में बात हुई थी। तो टोटल मिलाकर आपके पास 11,127 के आसपास वैकेंसी है और इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो मार्च में आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जो भी आपके पास लेटेस्ट न्यूज आएगी वो जरूर आप लोग को बताई जाएगी, तो चैनल से जरूर जुड़ के रहिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी आपके पास आनी है। जो भी आपके पास चेंज हुए हैं वो सारे के सारे चेंजेस, सारे के सारे स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।